कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? 1952 में किया गया था, बिल्कुल सही। और टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? ठीक है, चार्ल्स डिकेंस। बताइएगा माय स्टोरी जो है ये किनकी आत्मकथा है? ठीक है, मार्टिना नवरातिलोवा का ये ठीक है आत्मकथा है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 जनवरी। ठीक है, बताइएगा वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड दिया था। और साथ में बताइएगा वोट देने का अधिकार जो है किस के तहत मिला है, यानी किस अधिनियम के तहत मिला है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मिला है। ठीक है, बताइएगा भारत में जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? गौर से समझ, पहले सुनिएगा क्वेश्चन को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा भारत में सिविल सेवा का जो शुरुआत हुआ था किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? अधिनियम अगर बोले सिविल सेवा का शुरुआत का तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। और स्थापना कब हुआ था? 1926 में स्थापना हुआ था। और किस कमीशन की सिफारिश पर? तो ली कमीशन के सिफारिश पर। ठीक है, इतना आगे समझिएगा। बोलिएगा सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टा, ये जो है मैंग्रोव वन, ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा ये तीस्ता नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, बताइएगा विंग्स ऑफ फायर जो है ये किनका आत्मकथा है? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। बताइएगा द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा वाद्य यंत्रों में जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। ठीक है, बताइएगा सह्याद्री पर्वत जो है किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। सही है। बताइएगा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो अंग होता है वो कौन सा अंग होता है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है वो लीवर में बनता है, यानी यकृत हो जाएगा सही आंसर। बताइएगा इंदिरा गांधी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था, वो कब हुआ था? यानी आज़ादी के बाद प्रथम विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था। और आज़ादी से पहले कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और बताइएगा इस कांग्रेस के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था और दोनों एक साथ कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार, AC मजमूदार शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा नागालैंड की का जो है राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। सही है। बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है, सिलिकॉन वैली किस राज्य में है? सिलिकॉन वैली कर्नाटक हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कर्नाटक, साइलेंट वैली केरल। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइलेंट यानी जो मतलब एक तरह से मौन होता है, शांत लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। और केरल में सर्वाधिक लोग शिक्षित हैं, तो साइलेंट वैली केरल हो जाएगा, सिलिकॉन वैली कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, बताइएगा फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी था। बिल्कुल सही है। बताइएगा मनसबदारी प्रथा का प्रयोग जो है भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और दास प्रथा का उन्मूलन जो है अकबर के द्वारा कब किया गया था? 1562 में किया गया था। ठीक है, और बताइएगा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था? 1582 में किया गया था। हाँ, 1582 में दीन ए इलाही संबत का ये धर्म का स्थापना। और इलाही संबत होता है एक, जो कब हुआ था? एक साल बाद 1583 में इलाही संबत की शुरुआत किया गया था। बिल्कुल सही है। बताइएगा और इलाही संबत को जो है किस शासक ने समाप्त कर दिया था और फिर से हिजरी संबत को शुरुआत कर दिया था? बिल्कुल गलत है। सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जो है इलाही संबत को समाप्त कर हिजरी संबत की शुरुआत कर दी गई थी। और हिजरी संबत का शुरुआत कब हुआ था? 622 में हुआ था। जो किन के द्वारा किया गया था? पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में हुआ था। बिल्कुल सही है, 70 में। और मक्का से मदीना का यात्रा जो था इनका, हाँ जो 622 में, वही हिजरी संबत कहलाता है। ठीक है, बताइएगा पिनाक जो है भारत का एक कैसा रॉकेट है? बहु बैरल, हाँ ठीक है, बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है ये। बताइए गांधी फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड कितनी बार दिया गया है? 8 बार दिया गया है गांधी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बताइएगा सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 होगा।
सूर्य का व्यास 13,92,000 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खाने वाला कवक जो है खाने वाला मशरूम जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कवक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान में जो है संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस भाग में है? हाँ, संघीय न्यायपालिका यानी संघ जिसको पढ़ते हैं हम लोग, भाग 5 में है। ठीक है, और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 ही है। ठीक है, और संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है हमारे यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे, जेबी कृपलानी। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम जो है किस ओलंपिक में और कब पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था? 1900 के ओलंपिक में जो है, जो कि पेरिस ओलंपिक था, और ये पहला ओलंपिक था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, बताइएगा क्या में संविधान क्या हुआ? हाँ ठीक है, खेल गोल्फ। ठीक है, खेल गोल्फ था और 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के जो भागीदारी थी। बताइएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य का निर्माण क्यावें संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये 84वां संविधान संशोधन था जो 2000 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत 3 राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो डेट बताइएगा छत्तीसगढ़ कब हुआ था? ठीक है, 1/9/15 हो जाएगा, यानी 1/9/15 यानी तीनों नवंबर मंथ में हुआ था। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ठीक है, बताइएगा हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात। और सुकरात के गुरु कौन थे? बस यहीं तक। सुकरात के गुरु अफलातून नाम है इसका। सुकरात के गुरु का नाम अफलातून है। ठीक है, कुछ नया होना चाहिए क्वेश्चन। आगे बताइएगा टाइफाइड रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। बताइएगा ये जो है रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। बताइएगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? हम रासायनिक नाम पूछे हैं, सूत्र नहीं पूछे हैं। कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आप लोग बताइएगा मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? यही थे, जी के गोखले ही थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु जी के गोखले ही थे। बताइएगा भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन हुए थे? ठीक है, हाँ एस राधाकृष्णन हुए थे। ठीक है, और ये जो है जिसमें उपराष्ट्रपति थे किस देश के क्या बोलते हैं? राजदूत थे। राजदूत सोवियत संघ यानी रूस के, हाँ रूस के राजदूत थे। ठीक है, बताइएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइएगा रैम का फुल फॉर्म? ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि लौटा दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था। ठीक है, ठीक। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का गैस प्रयोग, फ्रियोन का किया जाता है। ठीक है, बताइएगा ये जो है देव समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हम पूछे हैं आप लोग से देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू हो जाएंगे। और वेद समाज पूछेंगे, ठीक है, वो शिव नारायण अग्निहोत्री। हमको लगता है गलत तो नहीं क्या? नहीं, देखिए गलत इसमें लिखा हुआ है आंसर देव समाज, देव मतलब देवता, ये शिव नारायण अग्निहोत्री होगा, ये गलत है। और वेद समाज के हो जाएगा धरालू नायडू। याद करने का तरीका भी बेस्ट है। देव मतलब देवता यानी शिव जी, यानी शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। अब वेद समाज, वेद का देखिए दौ के बाद ध आता है, वेद में दौ के बाद ध, तो ध से धरालू नायडू, यानी वेद समाज का धरालू नायडू हो जाएगा। बताइएगा नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बताइएगा
ये जो है अकबर के, ये जो रहीम जो था ये किसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, बताइएगा अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया गया था? 1563 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कार्ल एस बक हो जाएगा। ठीक है, बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, जो किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल बताइएगा। 1926 से 1931 तक था। और लॉर्ड इरविन के बाद कौन बना था गवर्नर? लॉर्ड वेलिंगटन बना था, जो 1931 से लेकर 1936 तक था। और 1936 से 43 तक लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। ये कब हुआ था? 11 यानी 8 के 3 दिन बाद यानी 11 अगस्त 1942 को पटना गोलीकांड हुआ था, यानी सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोली चलाने का आदेश कौन तत्कालिक जिलाधीश यानी कौन डीएम जो था वहाँ का, तो किसने आदेश दिया था? यानी पटना गोलीकांड का जो है यानी सचिवालय गोलीकांड का में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो उसका नाम था WC आर्चर। ठीक है, तो यानी तत्कालिक जिलाधीश जो था वहाँ का WC आर्चर था। ठीक है, जिसमें कितना लोग शहीद हुआ था? 7 लोग शहीद हो गए थे। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, वही विद्यार्थी ही शहीद हुआ था, वही आंदोलन में भाग ही लिया था। बताए कितना टाइम हुआ? 8 ही मिनट हुआ है ना? चलने दीजिए ना, 20 मिनट कम से कम पूरा कीजिए। ठीक है, बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय जो है किसके द्वारा पराजित हुआ था? क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा। पहले पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन के द्वारा पराजित हुआ था। और किसको पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऐसे आगे बताइएगा ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है किस सरकार के द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, बताइएगा इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ में? लंदन में। कब? 1905 में। और किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा हैलीवीड का भव्य मंदिर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसलों के द्वारा किया गया था। और होयसल वंश था। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र था। और इसके संस्थापक होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हो जाएगा। विष्णुवर्धन सही है। ठीक है, बताइएगा भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है यानी प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनवाया गया था यानी बनाया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइएगा एंटी मनी का अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बताइएगा प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में कनाडा हैमिल्टन में। ठीक है, बताइएगा संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? भाग 9 में। निर्वाचन का उल्लेख किस भाग में है? भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में। और अनुच्छेद कितना से कितना के बीच है? 324 से 329 तक है। ठीक है, बताइएगा भाषा किस भाग में? भाग 17 में है। और भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा। और मूल संविधान में कितना था? 14 था। 14 के बाद यानी 15वें भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। क्यावें संविधान संशोधन में? 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और ये 15वें भाषा के बाद 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो 16, 17, 18 कौन कौन? ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, और इसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? ठीक है, 18 के बाद यानी 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बताइएगा मध्य प्रदेश में जो है नेपानगर
किसके लिए फेमस है? ठीक है, ये न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है यानी कागजी उद्योग के लिए फेमस है। बताइएगा हैदराबाद तथा किस शहर को जुड़वा शहर के उपनाम से जाना जाता है? सिकंदराबाद को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बताइएगा वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन का घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, समताप मंडल हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। बताइएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अमंडसेन हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरे हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लोकसभा सदस्य कितना दिनों तक बिना सदन की अनुमति के बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिनों तक रह सकता है। ठीक है, बताइएगा आगे विट्ठल स्वामी के मंदिर को किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बताइएगा रॉकेट जो है किस न्यूटन के किस नियम पे आधारित होता है? तृतीय नियम पे आधारित होता है। ठीक है, बताइएगा महलवारी व्यवस्था का जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कब लाया गया था? गलत हो गया, 1819 में लाया गया था। ठीक है, 1819 में लाया गया था महलवारी व्यवस्था का, 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, बताइएगा महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रेडियो एक्टिव किरणें जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा पोर्ट ब्लेयर जो है किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही है। बताइएगा चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराया था? हर्षवर्धन को, थोड़ा देर पहले भी बोले थे हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, बताइएगा भारत में मुद्रा प्रणाली जो है कब लागू हुआ था? 1957। और दशमलव प्रणाली 1957, बिल्कुल सही है। बताइएगा नादिर शाह का जो है भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बताइएगा भारत का ज़्यादा व्यापार जो है किस मार्ग से होता है? जल मार्ग से यानी समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के उपनाम से जाना जाता है। बताइएगा गांधी जी जो थे किस व्यक्ति से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। और इन्हीं के नाम से एक फॉर्म का स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में, कौन सा? फिनिक्स यानी टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किए थे। लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर ही किए थे। ठीक है जी हाँ, 1910 में किए थे। बताइएगा दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन जो है कब किया गया था? ठीक है, 20 फरवरी 1999 को किया गया था दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुरुआत। बताइएगा और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है बस सेवा का उद्घाटन ये 1999 में हुआ था, बट 19 जून को हुआ था। बताइएगा आराम हराम है का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। देखा बाल श्रम का निषेध जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? हम पहले बात को समझिएगा, हम बाल श्रम बोलेंगे तो 24 हो जाएगा, बालात श्रम बोलेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। बाल श्रम का मतलब होता है बालकों को जो है फैक्ट्री में जो है नहीं, हाँ काम पे नहीं लगा सकते हैं, यानी 14 से कम वर्ष के बच्चों को। और बालात श्रम का मतलब होता है व्यापार करना, मतलब किसी बच्चा को बेच देना, वो बालात श्रम के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। बताइएगा विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डी के कर्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा राज्य जो है समुद्री उत्पादों का, कौन सा राज्य जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य? केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य जो है केरल है। बताइएगा अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया गया था? हैरी ट्रूमैन के द्वारा किया गया था। और पहली बार बम किस जगह पे गिराया गया था? हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और कौन सा बम गिराया गया था? जिसका नाम था लिटिल बम, लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को कौन सा बम गिराया गया था? फैट मैन के नाम से था बम। और कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। क्लियर है? आगे बताइएगा प्याज में जो है भोजन के रूप में संचित क्या रहता है? सेलुलोज रहता है। ठीक है, बताइएगा
हुइटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से है। बताइएगा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 1881 में किस वायसराय के समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1880 से 1884 तक है। ठीक है, बताइएगा लॉर्ड रिपन के बाद कौन आया था? लॉर्ड रिपन हाँ,